किसान भाइयों, चाहे आपका जर्मिनेशन कम आ जाए, लेकिन अगर आपकी फसल में लंबाई और मोटाई अच्छी आ जाए, तो गन्ने की खेती से आप एक अच्छा उत्पादन हमेशा ले सकते हैं। उत्पादन मोटाई और लंबाई पे निर्भर करता है, ना कि ज़्यादातर गन्नों की संख्या पे। किसान भाइयों, चाहे वो 28 इंच का किसान हो, ट्रेंच का किसान हो, वो अपने खेत में गन्नों की संख्या तो मेंटेन कर लेते हैं। जितने गन्ने होने चाहिए प्रति एकड़ या 1 मीटर में, या मैं यूँ कहूँ कि 1 बीघे में जितने गन्नों की संख्या होनी चाहिए, वो तो आ जाती है। लेकिन जो मोटाई किसान को चाहिए एक अच्छे उत्पादन के लिए, एक तगड़े उत्पादन के लिए, वो मोटाई गन्नों की नहीं आ पाती, ज़्यादातर 28 इंच में। अब इस पे तर्क ये देते हैं ज़्यादातर किसान कि भाई 28 इंच में हम पास-पास गन्ना लगा रहे हैं, इसलिए मोटाई नहीं आती। और ट्रेंच में जो किसान खेती करते हैं, वो दूरी बढ़ा देते हैं, इसलिए उनके गन्नों की संख्या बढ़ जाती है। आप समझने की कोशिश करें कि ट्रेंच का किसान जब गन्ना लगाता है किसान भाइयों, वो ज़्यादातर सिंगल आँख से बुआई करता है या ज़्यादा-ज़्यादा डबल आँख। और उसको प्रति आँख से, हर आँख से 4 गन्ने लेने ही लेने पड़ेंगे, तब उसके गन्नों की संख्या मेंटेन होगी। जितने गन्ने 1 बीघे में चाहिए, 1 एकड़ में चाहिए, उतने गन्ने वो तब ले पाएँगे जब हर आँख उन्हें 4 से 5 गल्ले देगी। किसान भाइयों, ट्रेंच का तो उत्पादन ही तब आएगा जब किसान एक आँख से 4 से 6 गन्ने विकसित कर ले। लेकिन इतने सारे गन्ने एक स्थान पे होने के बावजूद भी ट्रेंच के किसान जितने भी हैं, ज़्यादातर 90% किसानों का गन्ना मोटा निकलता है। इसके पीछे कारण ये नहीं है कि उन्होंने 5 फुट पे बुआई करी है या 42 इंच पे बुआई करी है या 48 पे करी है। इसका कारण है किसान भाइयों, गहरी बुआई। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए रिंग पिट का किसान है। रिंग पिट का किसान एक ही जगह पे एक गड्ढे में कम से कम 30 गन्ने लेने का टारगेट रखता है। समझिए आप कि 2 फुट की जगह में वो 30 गन्ने 25 गन्ने बना रहा है, तो उसका तो बिल्कुल पतला हो जाना चाहिए गन्ना। लेकिन रिंग पिट में आप कभी भी देखना किसान भाइयों, हमेशा गन्ने की मोटाई बहुत जबरदस्त आएगी। एक जगह इतने सारे गन्ने हैं, हमेशा मोटाई आएगी। जब मैं बुआई कर रहा था, कई किसानों ने कहा कि इसमें तो गन्ने बहुत ज़्यादा हो गए एक ही स्थान पे, ये तो बिल्कुल पतले हो जाएँगे, बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाएँगे। उत्पादन नहीं आ पाएगा या सही गन्ने नहीं हो पाएँगे। लेकिन हुआ उल्टा, जितने गन्ने एक जगह थे, वो और ज़्यादा मोटे हुए। और इस साल तो किसान भाइयों, आप पकड़ नहीं पाओगे, इतना ज़बरदस्त गट्टे जितनी मोटाई गन्ने की है, पेड्डी गन्ने में। ऐसा क्यों है? किसान भाइयों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो गलती किसान गन्ना बुआई में अब करने लगे हैं, 28 इंच के किसान जो गलती कर रहे हैं, हालाँकि ट्रेंच के और रिंग पिट के किसान इस गलती को नहीं करते, या मैं यूँ कहूँ कि वो तकनीक ही ऐसी है कि उसमें ये गलती हो ही नहीं सकती। किसान भाइयों, 28 इंच का जो किसान है, वो ज़्यादातर सूखे में गन्ना बुआई कर रहे हैं। सूखे खेत की अपनी तैयारी करते हैं, रोटावेटर से, टिलर से, फिर उसमें सूखे खेत में ही खूड़ निकालते हैं, गन्ने की बुआई करते हैं और हल्की मिट्टी दे के उसमें पानी दे देते हैं किसान भाइयों। इससे होता क्या है कि जर्मिनेशन बहुत अच्छा आता है। पानी जब हम दे देते हैं, जर्मिनेशन नो डाउट बहुत अच्छा आता है, लेकिन किसान भाइयों, उस पे मिट्टी बहुत ही कम आती है। जब हम 28 इंच पे गन्ना लगाते हैं, तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच पे बुआई करते हैं, और उसमें भी जब सूखे खेत में बुआई होती है, इतने डले रहते हैं उसमें, इतनी सूखी रहती है मिट्टी के, जो हम गन्ने टुकड़े खेत में बिछाते हैं, वो बिल्कुल बैठते भी नहीं है नीचे तक। उन पे मिट्टी बहुत ही कम लगती है, बहुत ही कम। 8 दिन बाद जब उस पे निराई-गुड़ाई करके हल्की सी मिट्टी लगाई जाती है, पाटा लगाया जाता है, मेड़ी लगाई जाती है किसान भाइयों, तब भी आप किसी भी गन्ने को उखाड़ के देख लेना, किसी भी कांची को उठा उठा के देख लेना, केवल 2 से 3 इंच ही मुश्किल से मिट्टी होगी उस पे। यही कारण है किसान भाइयों, गन्ने की मोटाई ना आने का। आप पलेवा के खेत में नॉर्मल बुआई करो, 28 इंच वाली, 30 इंच वाली, किसान भाइयों, उसमें केवल 4 इंच पे ही आप बुआई करना। उसमें जो आप गन्ना टुकड़ा रखोगे, क्योंकि नरम मिट्टी रहती है, बैठता है उसमें। थोड़ा-सा जो गन्ना टुकड़ा है वो बैठेगा, सेट होगा, ऊपर से उस पे पूरी क्लियर 4 से 5 इंच मिट्टी आएगी। आप उस गन्ने को देखना, हमेशा वो मोटा निकलेगा किसान भाइयों, 28 इंच में भी, 30 इंच में भी। ऐसा ही ट्रेंच में होता है, ऐसा ही रिंग पिट में होता है। किसान भाइयों, ट्रेंच में ज़रूर
गहरे खूड निकाल के हल्की मिट्टी लगाई जाती है अच्छे जर्मिनेशन के लिए। जैसे ही उसमें पोरियां बननी शुरू हो जाएंगी, कल्ले विकसित हो जाएंगे, वो मिट्टी चढ़ाना शुरू कर देते हैं। और किसान भाइयों लास्ट तक वो इतनी मिट्टी चढ़ा देते हैं कि उसकी कम से कम 3 पोरियां जमीन में दब जाती है। अब होता क्या है कि जब 3 पोरियां छोटी छोटी पोरियां होती है नीचे की, वो दब जाती है, उनकी जड़ें विकसित होती है, जड़ें दूर दूर तक फैलेंगी। और वे जितनी पोरियां मिट्टी में दब जाएंगी, जितनी ज्यादा जड़ें हो जाएंगी किसान भाइयों, उतना ही न्यूट्रिशन मिट्टी से पौधा ले लेगा। इसीलिए उस गन्ने की मोटाई ज्यादा आती है। ऐसे ही रिंग पिट में होता है, एक ही स्थान पे 20 25 30 तक गन्ने बन जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो कम से कम 1.5 फीट नीचे बोया जाता है किसान भाइयों, जमीन से 1.5 फीट। और उस पर जब मिट्टी डाली जाती है सही समय पे, पोरिया बनते ही मिट्टी अगर हम उसमें डालना शुरू कर दें, तो किसान भाइयों उसमें भी कम से कम 3 से 3.5 पोरी तक नीचे दब जाती है। उसकी भी जड़ें बहुत ज्यादा फैल जाती है। और जितनी ज्यादा जड़ें होंगी, जितनी छोटी छोटी पोरियां मिट्टी में दबी होंगी, उतना ही न्यूट्रिशन वो मिट्टी से खींचेगी। ये कारण है गन्ने की मोटाई आने का। किसान भाइयों अगर आप गहरी बुआई करेंगे नॉर्मल विधि में भी, कम से कम 4 से 5 या 6 इंच पे गन्ना बोएंगे, वो 2 दिन 3 दिन लेट तो जमेगा, लेकिन उसमें किसान भाइयों स्वस्थ कल्ले निकलेंगे, शुरू से ही मोटा पौधा निकलेगा। और जैसे जैसे उसकी जड़ें फैलेंगी किसान भाइयों, वो ज्यादा न्यूट्रिशन लेगा, और किसान भाइयों उसकी मोटाई हमेशा ज्यादा आएगी। ये बिल्कुल साइंटिफिक और प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता रहा हूं। सूखे में आपको जर्मिनेशन ज्यादा मिलेगा, लेकिन गन्ने बहुत ही बारीक रह जाएंगे, गिरेगा जल्दी, थोड़ी सी हवा में गिर जाएगा। आ, इसीलिए मैं कहूंगा किसान भाइयों, अगर आप 28 से 30 इंच पे बुआई करते हैं, पड़ेवा करके बोइए। अगर आपका जर्मिनेशन 10% कम भी आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई और मोटाई अच्छी आनी चाहिए किसान भाइयों। उसमें आपके गन्ने की मोटाई स्वतः ही बहुत ही जबरदस्त आएगी। जो नॉर्मल खाद आप दे रहे हो उसी से ही बहुत ही अच्छी मोटाई आएगी। और लास्ट में एक चीज और मैं बता दूं खाद के बारे में। खादों में केवल कैल्शियम एक ऐसा खाद है किसान भाइयों जो सबसे ज्यादा मोटाई पे काम करता है। प्रति एकड़ 25 किलो कैल्शियम आपको डालना है, और कभी भी डीएपी के साथ नहीं डालना, कैल्शियम अलग डालना है। अगर आप बुआई में डीएपी डाल रहे तो कैल्शियम नहीं डालना, आप पहले पानी पे डाल सकते हो, दूसरे पानी पे डाल सकते हो। कैल्शियम से आपके गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी आएगी। लेकिन जो फैक्ट मैंने आपको बताया ये बिल्कुल सच है, जितना गन्ना नीचे दबा दोगे उतनी ही मोटाई आपके गन्ने की आएगी, उतना ही सालों तक आप पेडी गन्ना लगातार चला भी सकते हैं। रिंग पिट विधि में 4 सालों तक पेडी गन्ना हम इसीलिए ले पाते हैं किसान भाइयों, क्योंकि वो 1.5 फुट गहरा बुआ होता है, उसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली रहती हैं और लगातार उनमें फुटाव आता रहता है। इसी तरीके से अगर आप 3 सालों तक नॉर्मल बुआई में आप पेडी गन्ना लेना चाहते हैं, तो गहरी बुआई करके देखिए किसान भाइयों, 3 साल तक बहुत ही अच्छा उत्पादन, बहुत ही अच्छा ब्यात, बहुत ही अच्छे कल्ले आपकी पेडी में निकलते रहेंगे। धन्यवाद।